हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि नीट 2024 राउंड 5 यानी कि एमसीसी का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट अगर हो सकता है तो कितनी वैकेंट सीट आ सकती है, यानी कि मिनिमम कितनी सीटें आनी चाहिए ताकि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जा सके। तो पास्ट ईयर्स के कुछ डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि कौन से ईयर में कितनी सीटें अवेलेबल थी, जिसके बेसिस पे जो है राउंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया गया था। हालांकि कल इस वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाया था, इनके ऊपर हो सकता है मैं आपको लगाऊं फोटो उस थंबनेल की जो मैंने कल वीडियो बनाया था। उसको अगर किसी ने आप में से नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखो, ताकि आपको ये क्लेरिफिकेशन मिल पाए कि कितनी सीटें पॉसिबल थी, यानी कि क्या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कितनी सीटें वैकेंट रहनी चाहिए या फिर नहीं रहनी चाहिए, या फिर कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है ये राउंड कंडक्ट होने की। उसके बारे में मैं पिछले डेटाज के अकॉर्डिंग आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अगर तो वो स्टूडेंट जो कि लो स्कोर के ऊपर एमबीबीएस लेना चाहते हैं अभी भी, तो उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया। हालांकि बिहार क्लोज हो चुका है, कल लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, मैंने काफी सारे वीडियोस बनाकर आपको अपडेट भी किया। बट जिन स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचा, जिनको एडमिशन लेना था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। बट अब वो स्टूडेंट जो कि बिलीव नहीं करते हैं बातों पे, जो हम बता रहे होते हैं उन पे बिलीव नहीं करते, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जिनको कॉलेज चाहिए वो ज्यादा क्वेश्चंस करते नहीं है, बट जिनको नहीं चाहिए तो क्वेश्चंस वही ज्यादा करते हैं। ठीक है, जो भी आपको लगता है, अभी तक भी आपने अगर डिसाइड ये नहीं कर पाए हो कि कहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो फिर आपको रिपीट ही कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी। अगर आप वो कर दोगे तो मेरा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, और इस चैनल के ऊपर जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेट पीजी के लिए भी आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगी टाइम टू टाइम पे। तो चलो फिलहाल मूव कर लेते हैं वन बाय वन करके। ईयर वाइज अपन बात करेंगे कि कौन से ईयर में कितनी सीटें वैकेंट थी और स्ट्रे राउंड कैसे कंडक्ट हुआ था और कितनी सीटें अवेलेबल थी। तो ईयर 2021 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैकेंट सीट दिखाई है। तो ईयर 2021 में 325 सीटें अवेलेबल थी, 4 राउंड कंडक्ट होने के बाद में भी। एमबीबीएस की बात करेंगे तो ऑल इंडिया कोटी प्लस ओपन की, यानी कि ये मेरा लिखने का मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटी प्लस ओपन कोटी की जो सीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट सीट होती हैं। और गवर्नमेंट सीट का जो नंबर था नीट 2021 में वो था 325। और इसी चक्कर में यहाँ पर राउंड 5, जिसको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड बोल सकते हैं, वो कंडक्ट करवाया गया था। ये बात आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नोट की है, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि एटलीस्ट कितनी सीटें चाहिए होती हैं या फिर क्या जरूरी है ये राउंड कंडक्ट करवाने के लिए। तो नीट 2024 के लिए 325 सीटें, जो कि काफी बड़ा अमाउंट था, जो कि नीट 2024 में तो लास्ट राउंड जिसको फिफ्थ राउंड कहते हैं उसमें इतनी सीटें आई नहीं है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस चेक कर सकते हो नीट 2020 फर्स्ट से और नीट 2024 के बीच में। जाएंगे अपन नीट 2024 के ऊपर भी, बट यहाँ पर आप ये चेक करो कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें 325 एमबीबीएस की अवेलेबल थी नीट 2021 में। तो वहां पर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हुआ था और आपकी सीटें फिल करवाई गई थी। इस साल का सिनेरियो होगा उसके ऊपर बात करते हैं। 2022 की बात करते हैं तो नॉट कंडक्टेड मैंने लिखा हुआ है राउंड 5 के लिए, यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, कि ये राउंड 2022 में कंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन कंडक्ट नहीं हुआ था बावजूद इसके कि 35 एमबीबीएस सीटें वहां पर बची हुई थी, यानी कि 35 एमबीबीएस की सीटें बची हुई थी। अब वो गवर्नमेंट की भी हो सकती थी, प्राइवेट की भी, डीम्ड की भी, ओपन की भी, किसी भी तरीके की सीट आप मान के चलो, बट एटलीस्ट एमबीबीएस तो था। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको कि एमबीबीएस से मतलब है, गवर्नमेंट प्राइवेट से उनको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जरूरी बात यह है कि जब 2022 में 35 एमबीबीएस सीटें वैकेंट थी तो उनको फिल कैसे किया गया। जैसे कि मैं दो पिछले 5 दिन से वीडियोस बना रहा हूँ कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर सीटें आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स भी आए कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि हमने नोटिस देखा ही नहीं है, तो कैसे सीट फिल हो सकती है। तो जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूं, अगर इस एएस नीट यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपको हर एक वो नॉलेज बताई जाती है, यानी कि जो बातें पीछे की वीडियोस में बोली गई हैं उनको प्रूव करने के लिए मैं बोलता हूं कि नेक्स्ट किसी वीडियो में जब ऐसा पॉइंट आएगा तो मैं उस बात को आपको प्रूव करूंगा कि क्यों हम ये बातें बोलते हैं। तो अगर कोई रेगुलर व्यूवर है तो जरूर मुझे बता देना कि इस बात का क्या प्रमाण था कि हम ये बोलते हैं कि कहीं कहीं सीटें वैकेंट होगी तो वो कॉलेज लेवल पे फिल करवाई जाएंगी। इसका सीधा सा एग्जांपल था 2022। काफी दिनों से मैं इसका रिप्लाई आपको दे नहीं रहा था, बट अभी इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि 2022 में 35 एमबीबीएस सीटें वैकेंट थी,
तो ये इनके लिए कोई भी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं करवाया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉलेज लेवल पे ये सीटें फिल हुई थी। तो अब ये कौन सी कॉलेज में सीटें वैकेंट होती हैं, कहाँ पर फिल हो सकती हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। अब ये भी मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा कि कितनी सीटें लास्ट राउंड में वैकेंट रहती हैं, उसका भी मैं थोड़ा सा डाटा आपको शेयर करूंगा। बट फिलहाल अब यही चेक करो कि 2022 में 35 एमबीबीएस सीटें वैकेंट थी। आपको तो ओनली एक सीट चाहिए, 35 का आप क्या ही करोगे, तो आपके लिए तो 34 सीटें तो वेस्ट यूजलेस ही थी। इसका मतलब ये है कि आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज है कि बिलीव आपको उस चैनल के ऊपर करना चाहिए जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि कितनी सीटें लास्ट राउंड में कहाँ तक वैकेंट रह सकती है और कितने कॉलेज। 2023 का मैं सहारा लूंगा ये समझाने के लिए कि कितनी एमबीबीएस सीटें वैकेंट रहती हैं और कितनी कॉलेजेस के अंदर। तो आप एक आइडिया लगाना कि टोटल एमबीबीएस सीट्स 2023 में वैकेंट थी 156 सीट वैकेंट थी, लेकिन कॉलेज चेक करो, यहाँ थी कॉलेज 80, यानी कि 80 कॉलेजेस के अंदर 156 सीट अवेलेबल थी नीट 2023 के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेट एवरेज आप लगाओगे तो 2 सीट्स 1 कॉलेज के अंदर अवेलेबल थी, यानी कि 80 कॉलेजेस थे जिसमें 156 सीट थी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 होता है। तो किसी कॉलेज में हो सकता है 3 थी तो किसी में 1 सीट अवेलेबल थी। कहने का मतलब ये है कि हर कॉलेज में 1-2 सीटें अवेलेबल होती हैं, तो वो सीट फिल करने के लिए वो कॉलेज अपना ही यानी कि कुछ तरीके से अपनी सीट को फिल कर लेता है खुद ही, यानी कि इसके लिए कोई स्पेशल राउंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन 2023 में 150 सीट्स अवेलेबल थी, तो इनको भरने के लिए क्या हुआ था, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हुआ था 2023 में, ये आप सब लोग जानते हो। अब ये 156 सीटें थी, ऑल इंडिया कोटे में थी, ओपन में थी, डीयू में थी, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज में थी। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सबको मिला के 156 सीट अवेलेबल थी। अब आप बात करते हैं अपन की गवर्नमेंट की कितनी सीटें थी उसके बारे में। थोड़ा सा डाटा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं और थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आपको चीजें और आप चेक करो कि ओपन प्लस ऑल इंडिया कोटा। अब ये मैं क्यों लिखता हूँ ओपन प्लस ऑल इंडिया कोटा, यानी कि अपन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स कितनी थी उन कॉलेजेस के अंदर। तो देखो 80 सीट्स यानी कि 80 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 156 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन ओनली गवर्नमेंट के अंदर 68 एमबीबीएस की सीट अवेलेबल थी, वो भी 60 कॉलेजेस के अंदर। कहने का मतलब मेरा यही था कि हर कॉलेज में 1-2 सीटें अवेलेबल होती हैं, तो इन 60 कॉलेजेस में 68 एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल थी। इस बात से एवरेज आप लगा सकते हो कि एक कॉलेज में ओनली 1 एमबीबीएस की सीट गवर्नमेंट की अवेलेबल थी, किसी में हो सकता है 2 थी। तो इस तरीके से टोटल 68 एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटें अवेलेबल थी नीट 2023 के अंदर। इसी तरीके से सिनेरियो बनता है, तो अगर जनरल कैटेगरी की देखें 2023 में तो 36 सीट्स अवेलेबल थी, ईडब्ल्यूएस की थी 1, ओबीसी की थी 21, एससी की थी 6 और एसटी की थी 4 सीटें। तो ये कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करना या फिर इन चीजों को रखना काफी ज्यादा मेहनत का काम है। तो आप एक लाइक डिजर्व जरूर करते हैं हम लोग, और सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई होगा। इसी तरीके से कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे ताकि आपको एक रेफरेंस रहे और आपको एक बिलीव रहे कि ये चीजें इस तरीके से हो सकती हैं। अब आते हैं 2024 पे कि क्या कोशिश हो सकती है, ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बाकी इंपोर्टेंट अपना 2024 है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ जो कि कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस दिखाया है, तो यहाँ पर भी मैं आपका नोटिस लगा दूंगा। तो यहाँ पर भी मैं वीडियो का थंबनेल लगा दूंगा। खैर नोटिस तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि उस वीडियो में मैंने बड़े ही ध्यान से और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने देखा हुआ है तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो, नीचे सजेशन में भी आपके वीडियो आ रहे होंगे, उनको आप चेक कर लेना। तो चैनल पे जाकर उसको चेक कर लेना, मैंने एक्सप्लेन किया है, बट इसमें थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि ऑल इंडिया कोटा या फिर एमसीसी ने स्टेट अथॉरिटीज को स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कि ऑल इंडिया कोटे की थी उसकी मेरिट लिस्ट को या फिर अलॉटमेंट लेटर को ध्यान में रखकर ही कॉलेज देनी थी। यानी कि स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटे का स्ट्रे राउंड दोनों एक साथ हो रहे थे, बहुत ज्यादा गैप नहीं था। इसका मतलब है कि जो दोनों अथॉरिटीज है, ऑल इंडिया कोटा क्योंकि पहले होता है रिजल्ट, तो वो डाटा शेयर नहीं कर पाया स्टेट के साथ में, तो उन्होंने एक नोटिस में क्लियरली बोला था कि जो मेरिट लिस्ट है उसको स्टेट अथॉरिटीज ध्यान में रखकर ही स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट करें। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग साथ में हो रही थी स्टेट राउंड की। तो ऑल इंडिया कोटा ये कह रहा था कि जिनको हमने कॉलेज दे दिया है वो स्टेट अथॉरिटी हमारी मेरिट लिस्ट को चेक कर ले, हमारी अलॉटमेंट लेटर को चेक कर ले, उसको आपको कॉलेज नहीं देनी है। यानी कि एक स्टूडेंट को दोनों जगह पे कॉलेज नहीं देनी है ताकि सीटें ब्लॉक ना हो। अब ये बात है आपको समझाई मैंने, थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ
अब अगर ऑल इंडिया कोटे में जिसको अलॉट हो गई, ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट वाली हो गई। सेकंड कंडीशन है कि अगर जिसको ऑल इंडिया कोटे में अलॉट सीट नहीं होती है तो उसको स्टेट में अलॉट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सीट ब्लॉक होने का सिस्टम यहाँ पर नहीं रखा एमसीसी के नोटिस के थ्रू। नोटिस में क्या था वो मैं वीडियो में बना चुका हूँ, वो आपने देख लिया होगा, बट इस वीडियो में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको एच दिख रहा होगा, एच थोड़ा ऊपर नोट किया हुआ है क्योंकि इस स्पेलिंग में मैंने एच थोड़ा सा मिस कर दिया था, मैंने उसको ऊपर नोट कर दिया, उसको आप थोड़ा सा देख लेना। गलत करने का मैं नहीं समझता कि गलत करेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको एच ऊपर नोट कर दिया। तो जिसको दिक्कत है वो आपको एच यहाँ पर एडजस्ट बीच में कर लेना। ठीक है, तो ये बात हुई कि सीट ब्लॉक होने का सिस्टम अभी एमसीसी ने खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये है कि नीट 2024 में सीटें ब्लॉक नहीं है, और अगर ब्लॉक नहीं है तो सीटें वैकेंट रहेंगी नहीं, क्योंकि जितनी स्टेट में अवेलेबल थी वहां पर पूरी सीटें फिल हो चुकी हैं। ऑल इंडिया कोटे में भी थी, वो भी फिल हो चुकी है, तो अब सीटें आएंगी कहाँ से? तो ऑल इंडिया कोटे का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने का चांसेस आपको खुद समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि पूरी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं कि आपको ये मैं समझा पाऊं कि चांसेस कितने ज्यादा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 20% चांसेस होने के हैं और 80% चांसेस ना होने के हैं। तो अब इस वीडियो से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने ज्यादा चांसेस एमसीसी के स्टे राउंड होने के हैं, जो कि वेट कर रहे थे। हो सकता है आप में से वो स्टूडेंट जिनको कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि ये राउंड हो ही हो, बट जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। बाकी एमबीबीएस का ऑप्शंस आपके साथ लगभग क्लोज हो चुके हैं वेस्ट बंगाल को छोड़ के। तो अगर वहां पर कोई जाना चाहता है, लो स्कोर भी है, बजट आपका अच्छा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कांटेक्ट करोगे उतनी बेटर क्वालिटी के साथ में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपको एमबीबीएस लेने से साल कोई रोक ना पाए। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश की है। हालांकि मैं एमसीसी और इंडिया कोटा नहीं हूं, बट एक समझाने की कोशिश की है। जो इस चैनल पे बिलीव करते हैं, इसको समझते हैं, उनके साथ में चीजें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, चीजें रियलिटी के साथ में रहें। अगर इनकेस ये राउंड कंडक्ट होता है तो सबके लिए फायदे वाली बात होगी, बट अपन को चीजें उसी तरीके से लेकर चलनी है। होपिंग फॉर द होप के लिए बैठे नहीं रहना है, चीजें अपन आगे सोचना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।